तो अब तक अटैक ऑन टाइटन में इंसानों को टाइटन से बचाने के लिए इंसानों ने ये दीवार बनाई, जिसे कुछ साल पहले 2 बड़े टाइटन्स ने तोड़ दिया और उसमें एरन येगर ने अपना घर और अपनी माँ को खो दिया। और फिर वो सर्वे कॉर्प्स में चला गया, जहां उसे मिली एक टाइटन में कन्वर्ट होने वाली पावर और मिले काफी अच्छे दोस्त जैसे राइनर और बर्टोल्ट। मगर एक्चुअली में यही दोनों वो बड़े टाइटन थे जिन्होंने इसके घर को तोड़ा था। क्या मार रहा है सच्ची में? और पिछले सीजन के एंड में सडनली एरन को पता चला कि उसके पास एक ऐसी पावर भी है जिससे वो टाइटन्स को कंट्रोल कर सकता है। अब आगे आर्मिन ने मुझे बताया था कि दीवारों के पार समुंदर है, पर मैं ये सोचता हूँ समुंदर के उस पार क्या है। तेरी दादी माँ थे कहाँ चले कहाँ पहुँचे, बन गया हूँ जो क्या बनना था वो। मिकासा, お前が大嫌いだった。क्यों है गिले मन में मेरे, क्या करना था वो हो गया है जो मुझसे। Like a fallen angel, टूटा हूँ मैं, वक्त पीछे कर दूँ मैं, जा सकूँ जहाँ था सब सही, गम था नहीं, रातें सर्द थी, तू सर्द थी, वही था heaven। तो अब सर्वे कॉप्स जंगल में रह रहे हैं और एरन के साथ एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, मगर एरन तो टाइटन को कंट्रोल ही नहीं कर पा रहा और तो और इसकी गांड फट गई। तो अब इनका मिशन है एरन येगर और हिस्टोरिया रेस को सेफ रखना। 104th कैडेट में एक ऐसी लड़की है जो शायद इन सब के बारे में जानती है, तो इसीलिए इन्हें इन दोनों को सेफ रखना होगा। मगर ये दोनों कौन है? तेरा बाप हूँ मादर। तो अब एरविन परेशान है कि अगर एरन टाइटन नहीं कंट्रोल कर पा रहा तो वॉल को भरेंगे कैसे। और तो और हिस्टोरिया रेस के परिवार या राजा रेस को टाइटन्स के बारे में इतना सब कैसे पता भाई। तो वहाँ हांजी आती है और बताती है कि पैस्टर निक मारे गए, मगर कैसे? जा पूछ क्या। तो सुबह मोबलेट और हांजी को मिली पैस्टर निक की लाश और मिलिट्री पुलिस ने भी अच्छे से बिहेव नहीं किया यार। और तो और किसी ने पैस्टर निक के सारे नाखून नोच लिए। आखिर ये हो कौन सकता है और क्यों किया इसने ये? चल सामनेस, मिलिट्री पुलिस, ये काम पक्का मिलिट्री पुलिस ने किया है। हम कैसे मान ले? पर मिलिट्री पुलिस एक चर्च के पादरी को क्यों ही मारेगी यार? शायद ये पूछने के लिए कि उसने हम सर्वे कॉप्स को कितनी इंफॉर्मेशन दी। उसके कितने नाखून गायब थे? सारे। लोग एक सवाल पूछने के बाद एक नाखून निकालते हैं जब तक वो जवाब ना दे। मतलब निक ने उन्हें कुछ नहीं बताया और उन्हें नहीं पता कि हमारे हाथ रेस फैमिली की एक लड़की भी है। पर तभी इन्हें मिला कमांडर एरविन का मैसेज, तो भागो। पर मिलिट्री पुलिस इन्हें क्यों ढूंढ रही है? क्योंकि गवर्नमेंट ने सर्वे कॉप्स पे रोक लगा दी। और तो और मिलिट्री पुलिस एरविन स्मिथ को भी पकड़ के ले गई और ये लोग अब एरन और हिस्टोरिया की कस्टडी चाहते हैं। तो ये लोग जाएंगे ट्रॉस डिस्ट्रिक्ट में छुपने एरन और हिस्टोरिया को लेके, क्योंकि वहीं पता चलेगा कि इन सब के पीछे आखिर है कौन। हाँ जी सान, ये वो कॉन्वर्सेशन है जो मैंने यामीर के मुंह से सुनी, तो मैंने लिख दी। थैंक्स एरन। वो लोग भाग निकले? हाँ, क्योंकि उसमें वो पित्ती हरामी है। तुम्हारा जानकार? हाँ, बहुत पुराना। तो ये लोग आ गए ट्रॉस्ट में, जहां फ्री में राशन बट रहा है, क्योंकि यहाँ के राजा फ्रिट्ज बहुत अच्छे हैं। सीखो सालो, सीखो कुछ। वो नहीं हो पाएगा। संभल कर। और तभी एक घोड़ा गाड़ी एरन और हिस्टोरिया को लेके गई। व्हाट द फक?
क्या ये काम करेगा? वो घोड़े सी शक्ल का मेरी तरह दिखता भी नहीं है। तो कुछ गुंडे एरन और हिस्टोरिया को किडनैप करके ले आए, जो एक्चुअली में आर्मन और जीन है। कैसी बात कर रहा है? और ये इसे छेड़ रहे हैं। हे भगवान, आर्मन लगता भी तो लड़की है ना यार। कोई सेंस है इस बात की? तो अब और गुंडे आ गए, पर बूम, पीछे से आई मिकासा और करा इस पे अटैक, और सारी स्क्वाड ने मिलके इनका कुत्ता बना दिया और इन्हें पकड़ लिया। बड़ा आसान है। वहां लिवाई पहुंचते हैं रियल एरन और हिस्टोरिया पर नजर रखने, पर ये सब आखिर कर कौन रहा है यार? क्योंकि मिलिट्री पुलिस ऐसे नौसिखियों को तो यूज नहीं करेगी ऑब्वियसली। निफा, क्या तुमने कैनी द रिपर के बारे में सुना है? वही जिसने 100 से ज्यादा लोगों के सर काट दिए थे, पर वो तो एक फिक्शन कैरेक्टर है, आपकी हाइट की तरह। रुक, तेरे को बताते तेरी माँ की। वो फिक्शन नहीं, रियल है। मैं उसके साथ रहा हूँ। कुछ तो गड़बड़ है दया। नीफा और नीफा को इसने मार दिया और बाकी के कैडेट्स को भी, और यहाँ इसके साथी भी आ गए। What the fuck? तुम तो बहुत बड़े हो गए लिवाई। कैने! तो इसने लिवाई पे किया अटैक, पर लिवाई वहां से भाग गया कि तभी लोगों ने एरन और हिस्टोरिया पे अटैक करके इन्हें बेहोश कर दिया और लिवाई पे ढावा बोल दिया, और बेस्ट एक्शन सीन शुरू। तो लिवाई घुस गया 24/7 में और सामने से कैनी आ गया। लिवाई, कहाँ छुपे हो तुम? इधर हूँ। मिलिट्री पुलिस को मारने वाले कैनी आज उन्हीं के लिए काम क्यों कर रहा है? कुछ चीजें होती हैं जो बड़े करते हैं, जो तुम जैसे बच्चों को नहीं समझ में आती। सॉरी। तुम्हारी हाइट इतनी छोटी है कि पता ही नहीं चलता कि तुम बड़े हो गए हो। मारे जाओगे एक दिन। पर तभी लिवाई ने मारी सी गोली और आया बाहर। पर ओ, ये तो कुर्सी है। तो फिर लिवाई ने इनका कुत्ता बना दिया। वहां साशा को आई आवाज गोली चलने की, क्योंकि इसके कान तेज है ना। तो चलो, और इन्होंने देखा कोई एरन और हिस्टोरिया को ले जा रहा है, और कैप्टन लिवाई जो किसी से लड़ रहे हैं। तो आर्मिन जाता है इस वैगन को कंट्रोल करने, और अब ये लड़की जीन के सामने है और जीन इसे मार नहीं पा रहा। पर तभी यहां किंग फ्रिट्ज और उसके लोग बातें कर रहे हैं कि आखिर एरन और हिस्टोरिया को कैसे पकड़े। क्या तुम्हें लगता है पैस्टर निक ने उन्हें कुछ बताया होगा? ओ, तो मतलब इन लोगों ने ही पैस्टर निक को मारा है? एवरीबॉडी, सबके सब चोर हैं साले। मगर तभी राजा रीस का मैसेज आया है। उन्हें हिस्टोरिया और एरन मिल गए। मिकासा, क्या तुम्हें भी ऐसा ही लगा था? हाँ? तो जीन की जान बचाने के लिए आर्मिन को खून करना पड़ा, मगर इतनी मेहनत के बाद भी एरन इनसे फिर दूर चला गया। भाई एरन! तो अब ये लोग उनसे पूछताछ करते हैं जिन्होंने नकली एरन और हिस्टोरिया को किडनैप किया था, और ये तो वही आदमी है जिसने सीजन 1 में सबको जाने नहीं दिया था यार। मिलिट्री पुलिस ने हमें फोर्स किया ये सब करने के लिए। उन्होंने मेरे सारे एम्प्लॉयज को मार दिया, तो मुझे और मेरे बेटे को ये करना पड़ा। क्या तुम हमारा साथ दोगे? मतलब क्या तुम वो कर सकते हो जो मेरी रीव्स कंपनी करती है? गरीबों की मदद, उनकी सेवा कर पाओगे? सोचेंगे। तो अब हांजी जाती है एरविन के पास। पानी। एरन ने मुझे एक कॉन्वर्सेशन दी यामिर और बटॉल्ट के बीच की, और अगर ये सच है तो हमें एरन को बचाना होगा, क्योंकि वो लोग उसे खाने वाले हैं। तो यहाँ रीव्स मिलिट्री पुलिस के उन 2 ऑफिसर्स को सर्वे कॉप्स में स्निच करके पकड़वा देता है, जिन्होंने पादरी निक को मारा था, और अब ये लोग उसे टॉर्चर कर रहे हैं। अब मेरी बारी टॉर्चर करने की। अरे सवाल तो पूछो, बिना सवाल पूछे कौन टॉर्चर करता है? अरे हाँ, हिस्टोरिया और एरन कहाँ है? रेस फैमिली का राज क्या है? मुझे नहीं पता है, मुझसे मत पूछो ना। जल्दी बता।
हमने उन सब लोगों को जान से मार दिया और अब हम सब क्रिमिनल्स हैं। हमने उनकी जान ले ली। हम सब अब अच्छे इंसान नहीं हैं। हम मालूम है तेरे बाप को मत सिखा, चल। तो नीचे हांजी और लिवाई साननेस को टॉर्चर कर रहे हैं। मैंने भी 2 नाखून उधेड़े थे, पर ये सब करना पड़ा ताकि कभी जंग ना हो। हमें अपने हाथ गंदे करने पड़े। एक टीचर जो बहुत समझदार था, एक कपल जो उड़ना चाहता था, एक कोठे वाली। हमने उन सबको मार दिया ताकि यहाँ शांति बन सके। तो राम निकला रे, देव मानुस निकला। मुझे मेरे राजा पे भरोसा है, इसलिए मैं तुम्हें कुछ नहीं बताऊंगा। अच्छा, हमको सिखा रिया है। मुझे जाने दो। तूने तो एक नाखून निकालते ही सब बक दिया। एक तरफ तेरा दोस्त सन्नेस कुछ नहीं बोला और तू, वो पागल है, उसे मार भी तो बढ़िया है। माँ की आँख। तो अब ये लोग वापस आते हैं सन्नेस को टॉर्चर करने। रेस असल में असली राजघराने की फैमिली है, तो इन्हें पता चला कि इन दीवारों की असली वारिस है हिस्टोरिया। ये क्या बात हुई? और ये है उसके डैड, रोड रेस। बेटा, मुझे माफ कर दो। यहाँ रीव अपने बेटे को मुतवा रहा है, मगर Surprise, motherfucker! केनी ने इसे मार दिया। इससे पूछ तो लेते, लिवाई कहाँ है? वो खुद ही सामने आ जाएगा। आखिर मैंने उसे पाल के बड़ा जो किया है। ये गान फट गया। तो कई साल पहले हिस्टोरिया के बचपन में वो हमेशा अकेली रही और उसकी माँ हमेशा उससे दूर रहती थी। कभी एक शब्द नहीं कहा, और जब कहा तो काश मैंने तुझे पैदा ही नहीं किया होता। पर हिस्टोरिया ये सुन के खुश थी क्योंकि वो उसकी माँ के पहले शब्द थे। पर एक दिन इसके डैड रोड रेस इसके घर आए और हिस्टोरिया की माँ डरी हुई थी। बेटा, आज से तुम मेरे साथ रहोगी। काश मैंने तुझे पैदा ही नहीं किया होता। और ये इसकी माँ के आखिरी अल्फाज थे। So dark. You sure you're not from the DC universe? पर जब कैनी हिस्टोरिया को मारने गया, तभी इसके डैड ने एक ऑफर रखा कि ये यहाँ से दूर रहेगी आइडेंटिटी छुपा के, और तब इसका नाम पड़ा क्रिस्टिना लेंस। अच्छा। तो साननेस ने इसी कोटे वाली को मारने की बात की थी और रोड रेस ने गलती से इसे प्रेग्नेंट करा और हिस्टोरिया पैदा हो गई। छतरी पहन लिया कर रोड रेस, #जनहित में जारी। कॉन्डम, इट्स ओके। तो ये इसे बताता है कि हिस्टोरिया इसका खून है और ये भी अब राजघराने के घर से है और इनके खून में कोई राज है क्योंकि इनके अंदर है रॉयल ब्लड। हिस्टोरिया, चलो वहाँ जहाँ ये सब शुरू हुआ। तो अब हांजी इन्हें बताती है कि एरन को खाने वाले हैं ये लोग। पर क्यों भाई, क्यों? बहुत भूख लगी है। क्योंकि उसने जो कॉन्वर्सेशन दी थी। यामिर, क्या तुम्हें याद है ह्यूमन बनने से पहले तुमने हमारे एक कॉमरेड को खाया था? और इससे हांजी पहुंचती है कंक्लूजन पे। इसका मतलब यामिर एक टाइटन थी। मतलब एक दिन उसने राइनर, एनी और बर्टोल्ट के कॉमरेड को खा लिया और शायद वो भी टाइटन बन सकता था, क्योंकि जब एक टाइटन इंसान को खाता है तो कोई फर्क नहीं पड़ता, मगर जब एक टाइटन ऐसे इंसान को खाए जिसपे टाइटन बनने की पावर है, जस्ट लाइक एरन, तो वो ह्यूमन बन जाता है और उसकी पावर उसे मिल जाती है जिसने उसे खाया। और शायद राइनर इसलिए उस दिन एरन को ले जा रहा था उसकी पावर चुराने, जिससे वो टाइटन्स को कंट्रोल कर सकता है। What the fuck? मतलब अगर अब किसी टाइटन ने एरन को खा लिया तो वो ह्यूमन बन जाएगा और उस पे एरन की पावर भी आ जाएगी। तो ये लोग निकल पड़ते हैं एरन को बचाने। तो अब हांजी और लिवाई एरविन स्मिथ और कमांडर पिक्सस को ये न्यूज देते हैं कि जो किंग अभी रूल कर रहा है वो फेक है। क्या मार चौध रहा है सच्ची में? और असली किंग तो है रेस फैमिली, जिससे हिस्टोरिया बिलोंग करती है। और एरविन का प्लान अब ये है कि ये लोग बिना खून खराबे के ये बात सबके सामने लाएंगे कि जिस सरकार पे ये भरोसा कर रहे थे वो फ्रॉड है, और हिस्टोरिया को रानी बना देंगे। मगर तभी कमांडर एरविन, रीव्स मारा गया और मिलिट्री पुलिस इसका इल्जाम आप पे लगा रही है। ये तो साला होना ही था। तो अब एरविन जाते हैं और देखते हैं कि रीव्स मारा गया, और अब इन पे ये इल्जाम लगा रहे हैं कि इन्होंने रीव्स का यूज करके एरन को किडनैप करवाया ताकि इन्हें एरन को गवर्नमेंट में देना ना पड़े। और ये करने से एक्ट 6 इंसानियत से ऊपर खुद का प्रॉफिट का चार्ज एरविन पे थोप दिया। आपके पति ने सीजन 1 में सब लोग को जाने से रोका था,
पर इस सीजन में वो एक अच्छे आदमी बने और उन्होंने ट्रस्ट में गरीबों की मदद की। वो बहुत अच्छे इंसान थे, पर किसी ने ये अच्छाई भी खत्म कर दी, वो कोई भी हो। गोली नहीं मारेंगे साले को, कह के लेंगे उसकी। तो कमांडर एरविन ने पिक्सिस को अपनी एक बचपन की कहानी बताई थी कि कैसे एरविन के डैड एक टीचर थे और उन्होंने उसे अपनी थ्योरी बताई कि शायद किंग ने 100 साल पहले इंसानों की मेमोरीज चेंज कर दी ताकि उन पे रूल करना आसान हो जाए। और ये बात एरविन ने अपने दोस्तों को बताई। पर एक दिन मिलिट्री पुलिस को ये बात पता चली और अगले दिन मेरे डैड कभी वापस नहीं आए। मेरा बस एक ही सपना है, मेरे डैड की इस थ्योरी को सच होते देखना। पर यार गवर्नमेंट ऐसा कर क्यों रही है? आखिर वो ऐसा क्या जानती है इन सब के बारे में? सब कुछ। तो अब सर्वे कॉप्स है वांटेड क्योंकि इन पे रीव्स के खून का इल्जाम जो है और मिलिट्री पुलिस इनकी तलाश में है। मगर तभी कोई आ रहा है। अरे ये दोनों तो हिच और रोजमेरी मार्लो हैं। पर मार्लो को अभी भरोसा नहीं है कि सर्वे कॉप्स ऐसा काम करेंगे। पर हिच इसे मैनिपुलेट कर रही है कि कैसे उन्होंने हजारों लोगों की जान ले ली, लड़कियां भी ना। और तुम्हें पता है एनी आज तक वापस नहीं आई, न जाने उसके साथ क्या हुआ। अरे हाँ, ये तो एनी के साथ थे सीजन 1 में, पर तभी इन्हें आवाज आई और सामने तो आर्मिन है जो ऐसे ही सरेंडर कर देता है, बिना कहे ही दे दी। चलो अब अपनी बंदूक आर्मिन को दे दो, बिना कहे ही दे दी। तो अब ये लोग इन दोनों को पकड़ लेते हैं और अब ये इन्हें मारने वाले हैं। तुम लोग कोई हीरो नहीं हो, तुम खूनी हो। तुम्हारी वजह से कितने लोग मारे गए जिनकी लाशें हमें समेटनी पड़ी। एनी, वो तुम्हारी दोस्त थी ना, वो बेचारी भी उस दिन किसी टाइटन के नीचे दब के मर गई। स्पॉइलर देते हुए अच्छा नहीं लग रहा था, पर एनी एक टाइटन थी। हाँ, एनी टाइटन? कैप्टन लिवाई, मैं आपके साथ आना चाहता हूँ। मुझे आपके ऊपर भरोसा है, प्लीज मुझे आने दो। पार्टी बदल लिया साला। मैं अपने सगे बाप पे भरोसा नहीं करता, तुझ पे क्यों करूं? तो अब जीन इन दोनों को बांध के कहीं ले जाता है और इन्हें मारने जा रहा है। मगर क्यों? तुम्हें मारना जरूरी है, वरना तुम बाहर सबको ये बता दोगे। मेरा यकीन करो, मुझे आप लोगों पे भरोसा है, भरोसा की माँ का भोसड़ा। और ये चुत्तड़ फिसल गया, मगर इसने इसे गन पॉइंट पे पकड़ लिया। यकीन करो, मैं आपके साथ हूँ। आप लोग कभी कुछ गलत नहीं कर सकते। मैं किसे मान लूं? तुम हमारे साथ हो, क्योंकि आप लोग अपनी जान पे खेलकर इंसानियत को बचाते हो। और जब तक आप लोग लड़ोगे, मैं आपके साथ हूँ। पर तभी रुको हिच, ये सब एक टेस्ट है। ओ, तो ये टेस्ट था इनकी लॉयल्टी टेस्ट करने के लिए। हाँ, काश मैंने भी ये उस कमीने पे किया होता। पहले ही धोखा राउंड डी कॉर्नर मिलने से बच जाता। अब तो वीडियो भी कॉपी करने लग गया है, ग्रीन मैंगो मोर। बात तो सही है। एनीवे, लेट्स मूव ऑन। तो अब हिच और मार्लो इनका साथ देते हैं और इन्हें बताते हैं मिलिट्री पुलिस का चेक पॉइंट। तुम लोग अब वापस जाओ। मार्लो, हिच, धन्यवाद। तो अटैक! और इन्होंने मिलिट्री पुलिस का कुत्ता बना दिया और लिवाई ने मंगल पांडे को पकड़ लिया जो इस बेस का लीडर है। वहां मिलिट्री पुलिस डीमो रीव्स के बेटे के पीछे पड़े हुए हैं और इसे मारने वाले हैं। मारने से पहले मुझे ये बता दो कि मेरे डैड ने ऐसा क्या किया जो उन्हें मार दिया, और क्या ये पुलिस ने किया? हाँ, उस हरामी ने सर्वे कॉप्स के साथ मिलके हमें धोखा दिया। क्या उन्हें फोर्स किया गया था? हाँ, वो बुढ़ा रीव्स मानने को राजी नहीं था, पर हमने उसे धमकी दी कि अगर उसने एरन को किडनैप नहीं किया तो हम उसे और तुझे मार देंगे। मतलब मेरा बाप गलत नहीं था? ओए साले फ्लेगल, चल अब रोना बंद कर और अपने बाप के पास जा। तुम्हारे पास टाइम था, अब टाइम ओवर। ऊपर देख साले। और बूम, ऊपर से आया हांजी और मॉबलिट, जिन्होंने इनका कुत्ता बना दिया। तुम सब लोगों ने ये सुना ना? ओ, तो ये इसका कन्फेशन निकलवाने के लिए था। और अब सबको पता चल गया कि मिलिट्री पुलिस ने असल में रीव्स को मारा, ना कि एरविन ने। और ये सब कांड पुलिस ही कर रही है। मैं आप सबकी मदद करूंगा, मेरे डैड की तरह। आज से मैं हूँ नया बॉस।
तो यहाँ अब गवर्नमेंट एरविन को फांसी लगाना चाहती है क्योंकि उसने एक्ट 6 इंसानियत से ऊपर खुद का प्रॉफिट का लॉ तोड़ के एरविन को गवर्नमेंट के हवाले नहीं किया। यार एरविन नहीं मरना चाहिए। नील, सीजन 1 के बाद मिल रहा हूँ। तुम्हारी फैमिली स्टोहर्स डिस्ट्रिक्ट में रहती है ना? मैंने पिक्सिस को एक काम सौंपा है और जब सही वक्त आएगा तो यू डिसाइड कि क्या करना है। तो अब एरविन स्मिथ को फांसी होने वाली है और अब ये पेश करते हैं एरविन को किंग फ्रिट्ज के सामने। एरविन, एक्ट 6 इंसानियत से ऊपर खुद का प्रॉफिट का तुमने लॉ तोड़ा, इसलिए आज तुम्हें फांसी होगी। यार एरविन को कोई तो बचा लो, कोई तो। वॉलरोस टूट गई। कोलोसल टाइटन और आर्मर टाइटन ने हमला कर दिया। What the fuck? तो पिक्सिस सबको कहते हैं कि लोगों को बचाओ और उन्हें वॉलरोस से वॉलसिना में ले आओ, मगर ये मना कर देते हैं क्योंकि अगर वॉलरोस के लोग अंदर आ गए तो वॉलसिना का क्या होगा भाई? तो ये वॉलसिना का गेट क्लोज करने को कहते हैं। इसका मतलब वॉलरोस के अंदर सब लोग मारे जाएंगे। ये सीरिया की सरकार है क्या जो अपने लोग को मरने के लिए छोड़ रही है? जब सही वक्त आएगा तो तुम्हें डिसाइड करना होगा, सिर्फ तुम्हें। नहीं सर, मैं गेट बंद नहीं करूंगा। मैं भी नील के साथ हूं सर। अरे ये तो वही जज है जिसने एरन का केस सीजन 1 में लिया था और ये बताता है कि अभी जो न्यूज मिली वो फेक थी। वो बस इसीलिए दी गई ताकि ये लोग देख सके कि गवर्नमेंट इस पे कैसे एक्शन लेती है और इन्होंने तो वॉलरोस के लोग को मरने के लिए छोड़ दिया था यार। तो अब इन पे एक्ट 6 इंसानियत से ऊपर खुद का प्रॉफिट करने का चार्ज लग गया क्योंकि इन्होंने फेक किंग को गवर्नमेंट में घुसाया। हे भगवान, अच्छा है ये लोग पकड़े गए और एरविन स्मिथ बच गए। जान छूटी। ये क्या कर रहे हो? अब हम उसे ये राज्य सौंपेंगे जो इसके काबिल है। साले बुड्ढे, खाने का टाइम हो गया क्या? यार कितना फ्रॉड है ये बंदा। और इधर सर्वे कॉप्स को खबर मिलती है कि अब इन लोगों पे सारे चार्ज हट गए और एक्चुअल में गवर्नमेंट ही करप्ट थी और अब ये लोग फ्री हैं। तो अब आती है मेन बात कि एरन कहाँ है। तो इन्हें पता चलता है कि रोड रेस के यहाँ 5 साल पहले एक इंसिडेंट हुआ। उसके पास 5 बच्चे थे जिसमें से उनकी बेटी फ्रीडा रेस सबसे डाउन टू अर्थ थी, पर 5 साल पहले कुछ गुंडों ने उसके चैपल में आग लगा दी और पूरी फैमिली वहीं मर गई और रोड रेस उस दिन किसी तरह वहाँ से भाग निकला। पर अगर ऐसा सही में है कि किसी टाइटन पावर वाले ह्यूमन को खाने से कोई टाइटन बनता है तो एरन ने किसे खाया और कब? तो यहाँ खुलती है एरन की आंख और ये बंधा हुआ है जंजीर में और सामने है हिस्टोरिया। मगर इसने इसे बांधा क्यों है भाई? BDSM के लिए क्या? पर अब हिस्टोरिया इसे बताती है कि इसके डैड रोड रेस बहुत अच्छे इंसान हैं जो ह्यूमंस को बचाना चाहते हैं और इन्होंने ही पादरी निक को मरवाया ताकि ये ना फंसे और ह्यूमंस बच सके। ये दीवारें ये तो चमक रही हैं। 1 मिनट, मैं शायद इसी जगह पे पहले भी आया हूँ सीजन 4 में। डैड, हमें इसे बताना नहीं चाहिए कि ये सब क्या है। हाँ, पर शायद इससे इसे खुद ही याद आ जाएगा। What the fuck? इसका मतलब एरन ने टाइटन बनके अपने ही डैड को खाया था। What the fuck? और फिर ये टाइटन पावर इसमें आ गई। What the double fuck? इतना बड़ा प्लॉट ट्विस्ट, मगर ग्रीशा येगर के पास ये टाइटन की पावर कैसे आई? दिखाई दिया अपने बाप का बाप। भाई ये तो और कंफ्यूजिंग हो गया।
तो आखिर में हमें ये पता चल गया कि अगर एक इंसान टाइटन बन जाए और फिर वो किसी ऐसे इंसान को खा ले जिसमें टाइटन पावर्स हैं, तो वो फिर से ह्यूमन बन सकता है और उसमें टाइटन पावर भी आ जाती है। पर एरन के डैड के पास ये टाइटन की पावर कैसे आई और हिस्टोरिया या रोड रेस इसे क्यों खाना चाहते हैं? जानने के लिए वीडियो को करो लाइक अभी के अभी और AOT सीजन 3 पार्ट 1 को शेयर करो अभी के अभी। इन दी एंड चैनल को सब्सक्राइब करो बिकॉज वी ट्राइड सो हार्ड एंड गॉट सो फार AOT में। तो हम मिलते हैं गाइस अगली वीडियो में बहुत सारे प्लॉट ट्विस्ट और एक्शन के साथ। तब तक के लिए टाटा गाय। कहाँ चले कहाँ पहुँचे बन गया हूँ जो क्या बनना था वो क्यों है गिले